हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रेप। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो कल मैंने IBPS PO का एक मॉक लगाया था 3 नंबर वाला, और आज मैं 4 नंबर वाला मॉक लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी इस मॉक को लगाना और बताना क्या रहा। और टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जो न्यूज़ अपडेट्स वगैरह है वो आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, बाकी जिसका भी 30 तारीख और 1 तारीख को PO का एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ और सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ क्वांट से, और रीजनिंग को अटेम्प्ट करूँगा। टारगेट रहेगा 50+ लाने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक कैसलेट है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। इससे स्टार्ट करते हैं। 640 माइनस 280, तो 640 और 280 0 6 360 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करना है मुझे। ये है 8 और ये 6, 60 आ जाएगा। और 60/8 बराबर x/2, 15 आ जाएगा। 1140 प्लस 385 माइनस ये है 25 का स्क्वायर 625, तो बाद में ये 0 12 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करूँगा, 0 0 900 आ जाएगा। 900 का रूट होता है 30, और 30 और 3 हो जाएगा 90। ये है 30%। 30% 3/10 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 4 3 12 प्लस x³ बराबर 262 इंटू 2 ही लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 5, ये 2 4 5, इसमें मैं 12 जोड़ूंगा, 4 2 6, 12 घटाऊंगा 8 का भी बन जाएगा 512। 78 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 30, 6 बार चला जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 से लगी, 6 चौका 24 25 इंटू 4 और 36 इंटू x, 4 9 36, 9 9 9 18 और 7 9 72 28 आ जाएगा। 225% का मतलब होता है 9/4 इंटू 480 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 180% मतलब 18/10 इंटू 640, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 64, 30 4 6 बन जाती है, 6 3 18 3 15/16 बराबर 60/x, 16 चौक 64 हो जाएगा। ये कौन आया। उसके बाद में यहाँ पर ये कर लेता हूँ, DI है 1, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड नीट एग्ज़ाम और नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड नीट एग्ज़ाम इन स्कूल बी। तो 16 17 18 19 20 ए के अंदर और बी के अंदर नीट एग्ज़ाम वाले नंबर दिए हुए हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ए का दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, ये 320 400 360, उसके बाद ये है 240, ये है 280। बी का देखते हैं, 250 220 320, 250 220 320, ये है 300, ये है 260। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड एग्जाम इन स्कूल ए इन 2018 और 19। ए के अंदर 18 और 19 में, यहाँ से 18 और 120 300, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड एग्जाम इन बी 2016,
50 का गैप आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट who attend the exam in B 2018 is what percentage of number of students who attend exam A in 2017? 320, 432, 80%. Find the ratio of number of students who attend exam in school A in 2016 and 20 together. A के अंदर 16 और 20 में 0, 0, 6 और स्कूल ए और बी 2019 में 19 के अंदर ए और बी में हो जाएंगे 540, 10 और 9 हो जाएगा, 6 से काटा है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड एग्जाम इन स्कूल ए इन 2016, 19 और 21 टुगेदर इज दिस। 16, 19 और 21 में ए में जो है वो 940 है, 16 और 19 में ए के अंदर है 0, 6, 5, 0, 8, 3 आ जाएगा, तो 380 हो जाएंगे 21 के अंदर। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड एग्जाम इन स्कूल बी इन 2021 to 2017 इज दिस। तो 2017 में बी के अंदर थे इतने 20 हो जाएगा, 20 और 20 400 हो जाएगा, तो इसमें टोटल पूछा है तो टोटल हो जाएगा 780। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु अटेंड एग्जाम इन 2017 इन स्कूल ए एंड बी इज 3:1, नंबर ऑफ बॉयज़ हु अटेंड एग्जाम इन 2017 स्कूल ए टू बी। 2017 में ए और बी के अंदर यहाँ 400 है, यहाँ 220 है, इसके अंदर बॉयज़ है 3x, इसके अंदर है x। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 2017 ए और बी में है 5 और 6, तो 3x + 5y बराबर 400 और x + 6y बराबर 220। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 3 18, 3 से 660 हो जाएगा, माइनस 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 ये गायब हो जाएगा, 18 से 5 गए तो 13y और ये भी माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 20, y अगर 20 है तो 100 आ जाएगा, 100 में लग जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। पूछा गया है देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु अटेंड एग्जाम इन 2017 स्कूल ए के अंदर, ये रहा ए, बॉय हो जाएंगे 300 स्कूल ए। ए 100, 300, इसको मैं करूँगा बाद में। और क्या क्या है, यहाँ एक डी आई है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर जेई मेंस एंड मेल और फीमेल्स हैं, यहाँ पर ये इजी लग रही है, इसको हम बना देते हैं। ए बी सी डी ई, यहाँ पर है सेलेक्टेड टोटल स्टूडेंट है, फिर ये मेल है और ये फीमेल, तो ये है 600, 800, 400, 300, 500, 7 5 12, 5 7 5 35 और 25, 3 और 1 4, 2 आ जाएगा 200, 600, 8 5 5 3 15, 5 25, 5 और 1 6, 5 250 और 50, 7 3 10, 5 7 35 और फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल सेलेक्टेड फॉर जेई मेन इन ए। मेल जो है ए के अंदर 350 एंड फीमेल सी के अंदर कितनी 250, तो ये हो जाएगा 700। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल जेई मेन अकेडमी ए, 350 और ये 250, 600 हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर जेई मेन इन अकेडमी बी एंड डी। मेल स्टूडेंट बी और डी के अंदर बी में 200 है, डी में 250 है, तो एवरेज ले लेता हूँ 125 और 100 225। तो द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल सेलेक्टेड जेई मेन अकेडमी ए और डी, ए और डी के अंदर जेई मेंस एवरेज पूछा है तो 125 और 25 150, तो रेशो पूछा है तो 9 6 3 और 2। The number of students selected for JEE Mains exam in Academy F is 75% more than 75% more का मतलब हो गया 7/4 ऑफ Academy C। C के अंदर मेल है 150, 4 से कट करूँगा तो कितना आएगा, एक मिनट, 75% more। नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर JEE Mains एग्जाम इन Academy F, सी से सी के अंदर 400 हो जाएगा तो 700 हो जाएगा, एफ के अंदर
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल सेलेक्टेड फॉर जेई मेन एंड एफ इज 3 और 2। 3 2 5 14, 14 3 42, 14 28। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल सेलेक्टेड फॉर जेई मेन्स इन ई और एफ। ई के अंदर मेल है 350, एफ के अंदर मेल है ये 70 का डिफरेंस आ जाएगा। 75% of the students selected for JEE main exam in academy D attended online class। डी के अंदर है 300 लोग, इसमें से 75 ने ऑनलाइन क्लास लिए। 75% का मतलब क्या हो गया, 75 इंटू 3 225, 75 ने नॉट ली। एंड 25% ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर जेईई मेन इन बी अटेंड ऑफलाइन क्लास। बी के अंदर 800 है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो 25% ने जो है वो ऑफलाइन ली है। 25% मतलब 200, 600 ऑनलाइन ली है। तो सम बताना है आपको ऑनलाइन क्लास दोनों का, तो ये हो जाएगा 825। नंबर ऑफ फीमेल सेलेक्टेड फॉर जेईई मेन एग्जाम इन अकेडमी ई। फीमेल ई के अंदर व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल अकेडमी बी के अंदर 200, 2 से करेंगे तो 75% आ जाएगा। अब मैं नंबर सीरीज देख लेता हूँ 31 33, तो ये 2 का गैप है, 4 का गैप है, 3 का गैप है, 36 और ये 5 का गैप है, उसके बाद 7 का गैप है और ये 48, फिर 7 का गैप है। तो ये 7 नहीं आना चाहिए, 55 की जगह कुछ और आएगा। 8 12 21 37 56 98। 8 और 12 4 हो जाएगा, 12 और 9 हो जाएगा, 7 में से 16 हो जाएगा। तो अगला 25 फिर 36 होना चाहिए। तो क्या ये 25 हो रहा है, 16 में से नहीं हो रहा, 56 गलत हो जाएगा। 15 35 55 80, 15 और 35 का मतलब 20 का गैप है, फिर 20 का गैप है, फिर 30 का गैप है, 40 का गैप है, उसके बाद में 50 का गैप है। तो 50 40 30 20 यहाँ 10 का गैप होना चाहिए, तो 15 गलत है, 5 आएगा 15 के लिए, नहीं 25 आएगा। 36 18 18, तो ये इंटू 0.5 है, फिर ये इंटू 1 है 18, फिर 18 1.5 है, 15 120, 27, फिर ये 2 होना चाहिए था, 27 गुना 54 आएगा यहाँ पे, 48 गलत है। 8 5 12 6 18 और 9, 8 में से तो -3 हो रहा है, +7 हो रहा है, -6 हो रहा है, +12 हो रहा है, -9 हो रहा है। तो 3 8 और 5 5 और 12, ये हाफ है इंटू 3 है, ये 0.5 इंटू 1.5, फिर ये इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5, यहाँ पर भी 1.5 0.5, 8 का 0 60 इंटू 2.5, ये 2.5। तो 8 का अगर मैं आधा करता हूँ तो 4 आएगा, और 4 का 2.5 करूँगा तो 10 आएगा। फिर तो इसमें नहीं आएगा समझ में, 3 7 6 12 3। उसके बाद में ये इसको मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। A certain number of students are in 5 different colleges named A, B, C, D, E. The number of students, number of certain number of students A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. The number of students in college A is 100 more than B. ऐसे भी चल रहा है, तो बोलता है कि A के अंदर जो है वो 100 मोर है B से, 100 प्लस X, and number of students in college C is half of the number of students in college A। अगर मैं इसको 2x ले लेता हूँ तो ये हाफ हो जाएगा। The number of students in college D is 30% the number of students in college B, and the number of students in college E is 5/2 the number of students in college D. Total number of students in all 5 colleges 300 and 700. The
नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज डी इज 30% द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी। बी का 30% है, तो अगर मैं बी को 10x मान लेता हूँ तो ये 10x प्लस 100 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 5x प्लस 50। बी के अंदर हो जाएगा 3x यानी 30%। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज इज 5/2 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी। इसका 5/2 है, मतलब 15x बटे के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस सबको जोड़ लेता हूँ, 10 और 10 20, 20 और 18 x प्लस 15x बटे के 2 प्लस 150 बराबर 3700। ठीक है, थर्ड में 36x प्लस 15, 36 और 15 36 46 51x 51x प्लस 300 हो जाएगा, 300 का जा करके पहले यहाँ 300 होगा, पहले यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 0 7 14 3 4 7 कुछ कर लो। And the number of students in college is 5/2 the number of students in college D। 5/2 5 से 15 बटे 2, 5 और 3 8 28 हो गया। ये 28 का मैं 54 और 56x 56 और 15 कितना हो जाएगा, 56 कह रहा है यहाँ से ये 5 और 6x 71x आ रहा है, और यहाँ भी 71 100 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100, तो ये हो जाएगा 100 का मतलब 1000, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 500 550, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 15 इंटू 100 बटे 2 75 7। इफ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी टू सी इज 16 अनुपात, बी और सी के अंदर बॉयज जो है 16 अनुपात 9, नंबर ऑफ गर्ल इन कॉलेज बी और सी इज दिस 550, 1000 बच जाएंगे बॉयज, तो 16 और 9 25, 25 चौक 16 चौक 64 और 25 चौक 9 चौक 36, ये हो जाएंगे, ये बी में बॉयज, ये सी में बॉयज। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी टू द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज सी। सी के अंदर बॉयज तो 360 है और गर्ल्स इन कॉलेज बी हो जाएगी 640 है ना, तो 740 हो जाएगी, 760 हो जाएगी, एक जीरो चला जाएगा, 760 हजार है ना, 360 सेम रेशियो है। If the total number of student in college F is 25% more than the total number of student in college B, F के अंदर जो है वो 25% मोर है कॉलेज B से, B के अंदर इतने, तो 25% ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 5 और 4, तो 4 का कितना, तो 25 पंजे 125, ये हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज F इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज B। डी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 4 से करूँगा 75, 3 125 225, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 1250 225 1025। If the number of boys in college D is 400% of the number of girls in college C and the number of boys in college C is 500% of the number of girls in college D, find the difference between the number of students in college A and D together, A और E, ये हो जाएगा 1850, number of students in college C 550 1300। The number of students in college C is what percentage of the number of students in college B? कॉलेज C के अंदर जो है कितना प्रतिशत है, B का 55%। इसके बाद में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। इसके बाद 3600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर डाले, 14% पर एनम पे 5 साल के लिए, 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट रिसीव किया वो एक्स है। तो if she invested 2x in simple interest, 2x in simple interest at the rate of 15% per annum, then find the simple interest given Priya investing 2x। तो ये आ जाएगा 5 से काटूंगा 20 आ जाएगा,
6 6 का 4 से लेकर 3 4 3 18 19 21 14 16 17 18 19 24 का 4 से लेकर 8 14 15 16 24 आ जाएगा 4 year hence the ratio of ages of A and B is this present age of A is 2 times the तो A और B की प्रेजेंट एज निकाल लेता हूँ 4 ईयर बाद में तो अभी प्रेजेंट हो जाएगी A present age of A is 2 times the age of B 6 year ago 7x माइनस 6 करूँगा तो 6 6 10 हो जाएगा 10x माइनस 4 बराबर 14x माइनस 20 तो ये हो जाएगा 4x बराबर 16x बराबर 4 आ जाएगा 40 में हो जाएगा 36 7 चौक 28 4 24 ये क्या हुआ अच्छा खत्म हो गया टाइम 6% अलग अलग केक्स बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है डी बेक्स मोर केक देन बी बट लेस देन ए बेक्स मोर केक देन डी ए जो है वो डी से ज़्यादा बनाता है बट लेस देन एफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ केक इज नॉट बेक्ड बाय एफ एफ यहाँ पे नहीं है एटलीस्ट 1% बेक्स केक लेस देन बी कम से कम एक तो बी से नीचे है इसका मतलब बी यहाँ नहीं है द पर्सन हु मेक थर्ड हाइएस्ट 1 2 3 79 तो 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 अगर मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो डी को यहाँ लेता हूँ ई को यहाँ लेता हूँ D bakes more cake than B but less than E. A bakes more cake than D but less than F. But less than F. At least one person bakes less cake than B. F यहाँ नहीं आ सकता तो F अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो A आएगा यहाँ और E आएगा तो बाकी बच गया C. If sum of the number of cakes baked by A and B is 148 तो A का इतना है तो B का कितना हो जाएगा 8 18 and the difference between the number of cake baked by B and F is 30. B and F sum of A और F 178. If the sum of the number of cakes baked by A and B is 130, A और B का 130 है 130 79 1 12 51 What is the possible number of cakes C 51 से कम ही होंगे 25 हो सकता है 39 भी हो सकता है Who among the following person bake the highest number of cake E 14% 2 parallel rows में बैठे हुए हैं तो उसमें बना देता हूँ 4 5 6 7 तो इक्वल डिस्टेंस पे रो 1 और होते हैं फेसिंग नॉर्थ 2 J K L M N O P A B C D E F G C sits third to the right of the one who is facing O C sits third to the right of the one who is facing O और who sit immediate left of M यहाँ हो सकता है तो वो यहाँ हो जाएगा तो 1 2 और C यहाँ हो जाएगा only 3% से between M and N M O यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लेता हूँ M O C ठीक है ये दो पॉसिबिलिटी only 3% से between M and N 1 2 3 N N N sits immediate right of J who sits second to the left of P N sits immediate right of J ये गलत हो जाएगा J जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P बैठा हुआ as many persons sit between J M as between B F who is facing J F जो है वो J को फेस करता है F J और M के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं
तो उतने ही जो है बी और एफ के बीच में होंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा बी, 1 2 3 4। के सिट्स टू द राइट ऑफ एल, के सिट्स टू द राइट ऑफ एल, एल के एल के। ओनली 2 person sit between E and D who is facing neither K nor P। K को फेस नहीं कर रहा है और P को फेस नहीं कर रहा है, ओनली 2 person sit होंगे, तो 2 person यहाँ आ जाएगा। के और डी को फेस नहीं कर रहा है कौन, ई और डी, डी को नॉट फेस, तो ई आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा। ई सिट्स एडजेसेंट टू नीदर बी नॉर जी, ई सिट्स एडजेसेंट टू नीदर बी नॉर जी, जी आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी बच गया जो ए। फेसेस हु सिट 2 places away from F, 2 places away from, 2 places away from F, E faces, P faces E, does not belong, PF KC, PF KC, NDMA, NDMA, BM, BM वाला। How many person sit to the left of K? 1 2 3 4 person है। As many to the right of C, yes, left of C। Who among the following person sit third to the right of J? 1 2 3 K आ जाएगा, third to the right of J। F and A are interchanging in position, sit second to the right of B, second to the right of B बैठा है F। D से R जाना है मुझे, तो D से तो मैं कहीं नहीं जा सकता, T से X जाना है। T से X जाने के लिए T से R, T से K जाऊँगा, K से P, P से X, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। W से F जाना है, तो W से Q जाएंगे, Q से F सही है। Z से C जाना है, Z से M, M से नहीं जा सकते, दोनों लीगल सही हो जाएंगे। K से Q जाना है, K से P जाऊँगा, P से S, S से Q सही है। M से R जाना है, M से R जाने के लिए M से S, S से R, बोथ आर करेक्ट। F से R जाना है, तो F से P, P से R नहीं जा सकते। Q से E जाना है, Q से G, F, Q से G, G से Y, Y से E, सेकंड से Y। In a market the fruit shop is 10 meter north of vegetable shop, ये vegetable shop है, ये fruit shop है 10 meter। Vegetable shop is 8 meter west of flower shop, ये flower। The flower shop is 12 meter north of coconut shop, 12 meter coconut is 5 meter west of green shop, 5 meter green। Sweet shop is 30 meter west of green shop, 5 8 5 13, मतलब यहाँ आ जाएगी स्वीट। What is the shortest distance between grain and flower shop? Grain shop और flower shop 12 और 5 से हमारे तेरह आ जाएगा। What is the distance and direction of the fruit shop with respect to sweet shop? Fruit shop north में है और 22 की distance। 8 person are sitting around a circular table, some of them are facing center, some of them are, और consecutive alphabet साफ नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। Certain number of person are sitting in a linear row facing towards the north direction, इसको मैं बना लेता हूँ। Q sits immediate left of M, Q sits immediate left of M, who sits 4 to the left of S, R is an immediate neighbor of S, neighbor of S, only 6 person sit between R and O, R और O के बीच में 6 person है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। O who sit to the right of R, R और O 1 2 3 4 5 6। T sits second to the right of O, only 2 person sit between T and N who sit third from one of the extreme end। T और N के बीच में 2 जने बैठे हैं, N जो है वो थर्ड बैठा है।
as many persons sit to the right of n as to the left of p who sit 12 to the left of u sits third to the left of o 1 2 3 right of n दो जने बैठे हैं as many persons sit to the and p sits 12 to the left of o u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पी के इधर भी दो जने बैठे हैं not more than one person sit between p and q not more than one person sit between p and q oops ये गलत हो गया ये सही हो गया 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जने बैठे R and U interchanged their position R O U who among the following persons sit 8 to the right of R 1 2 3 4 5 6 7 8 in as many persons sit between PM as between PM के बीच में दो जने बैठे हैं तो दो जने और कहाँ TN के बीच में भी दो जने हैं UO के बीच में भी दो जने हैं दो UO ट्रू बताना है P sits third to the right of M P sits third to the right of M नहीं odd number of persons sit between Q and R 3 3 6 नहीं not more than 3 persons sit to the right of T P sits to the right of S P sits to the right of S नहीं not more than 3 persons find the तो none is true who among the following persons sit exactly in the middle of the row 25 की रो है ना तो 12 जने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कौन है 12 जने हो गए 12 जने हो ये बैठा है ये कौन है the one who sits second to the left of you yes how many person 25 लोग बैठे as is the mother of x who is the father of t इसको देखता हूँ बाद में 6 person are sitting around a triangular table such a way that 3 of them sitting at the corner 6 जने triangular table पे बैठे all of them are facing away from the center अच्छा ये सब बाहर देख रहे हैं और उन लोगों के पास में वेट्स भी है 8 13 19 24 29 और 38 Q who sit in the middle of the side sit second to the left of the one Q जो है मिडिल में बैठा है sit second to the left of the one weight is a multiple of 4 multiple of 4 8 हो सकता है 24 हो सकता है तो 8 हो सकता है या 24 हो सकता है second to the left only 2 persons sit between Q and U Q और U के बीच में दो जने बैठे हैं तो U यहाँ जाएगा S whose weight is a prime number sits second to the right of U second to the right of U यहाँ बैठा है S का weight prime number है 13 हो सकता है 19 हो सकता है और 38 भी हो सकता है the total weight of S and T is 57 and both are sitting adjacent to each other S और T साथ में बैठे दोनों का वेट 57 है 57 कैसा आ सकता है यहाँ पे 9 8 से बड़ा था 19 और 38 से आ सकता है तो ये 19 हो जाएगा ये 38 हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ R एंड P इज 5 R और P का जो वेट गैप है वो 5 है 5 का मतलब 19 और 24 या फिर 29 और 24 द वेट ऑफ U इज लेस देन P who does not sit opposite to S P यहाँ नहीं बैठा P यहाँ बैठा कौन बच गया P Q R यहाँ आ जाएगा यहाँ बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ R एंड P इज 5 R और P का 5 है मतलब P का 13 हो जाएगा ठीक है और बोलता है कि वेट ऑफ U इज लेस देन P ये गलत हो जाएगा यहाँ 8 आएगा और जो एक वेट बच गया 29 में ये बन गया what is the weight of the one who sits second to the right of S 13 who among the following persons sit immediate left of U R weight of Q is an odd number then which of the following statement is
2. T sits to the immediate left of the one. The sum of the weight of S and Q is an odd number. S and Q is an odd. One person sits between the one whose weight is 13 and R when counted from the left of R. 8 minutes. R of P is 5. Here I got 20. R of P का weight 5 गैप 5 है. The weight of U is less than P. 29 से कम. 24 19 या तो 8 होगा या 13 होगा. इसका भी 8 और 13 होगा. बोलता है अगर ये 13 है तो फिर आपको बताना है. तो T से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन whose weight is नहीं. Sum of the weight of S and Q is an odd number. हाँ ये सही है. One person sits between the one whose weight is 13 and R and counted number. B or C. One person between the weight is 13 and R left of R. ये भी सही आ रहा है. इसमें कुछ एरर है. A और B, A और C. 2 T हो जाए लेफ्ट ऑफ R. ये तो गलत है ना. इसको छोड़ देता हूँ मैं. If all the person are made to sit alphabetical order in an anti-clockwise direction from P, P, Q, R, S, T, U. A की जगह जो हम चेंज रहेगा. What is the difference between the weight of P and T? P का weight 29, T का weight ये रहा. तो 29 नोट आ गया. यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी मेरी. 9785. What is the weight on the second to the right of S? ये तो ठीक है. 29. Who among the following persons sit immediate left of you? Immediate left of you are 24 years old. Some purple is shallow. कुछ purple shallow है. No shallow is water. Only if your water is lemmy or lemmy is ram. No P is R. कोई भी P R नहीं है. Some R is P. कुछ R P है. Some P is not watermelon. कुछ P जो है वो watermelon नहीं है. ये सही है. तो इधर और सही. No R is S. Some S is not O. कुछ S जो है वो O नहीं है. No R is S. Some O is tulip or only if your tulips are lavender. Some R RT is a possibility. कुछ RT हो सकता है. Yes. No O is R. कोई भी O जो है वो R नहीं है. कहीं नहीं पता. All T R L is a possibility. All T L नहीं. Only one है. Some S are not T. कुछ S जो है वो T नहीं है. Only a few T are student. ये स्कूल है. All students are boys. No boy is girl. All schools are student. नहीं. Some boys are teacher is a possibility. कुछ boys जो है वो teacher है. Possibility नहीं, वो तो है ही already. No student is girl is a possibility. No student is girl is a possibility. Possibility नहीं है, वो भी true है. None हो जाएगा. इसके बाद में ये वाली शायद फेसिंग अवे होगा सेंटर. ये बन नहीं पाएगी. इसको बना लेता हूँ. S is the mother of X. V is the father of T and nephew of P. P is the aunt of U. U and is unmarried. Q has only 2 children. X is the only grandson of R. Q is the spouse of R. Q is the spouse of R. P is the only sibling of Q. U is the brother-in-law of W, who does not have any sibling. X, V is the father of T and nephew of P.
Q is the spouse of P is the only sibling of Q. U is the brother-in-law of W. Who's the Q is the brother-in-law of W. B is the father of P. R is the husband of Q. Then how is Q related to S? इसके लिए Q son and mother-in-law है. Relation of between X and U is same as X और U. तो ये था पेपर. अच्छे लेवल की DIC मतलब पजल थी इसके अंदर, काफ़ी अच्छी पजल थी. देखते हैं कैसा रहा. तो ये स्कोर है. तो एक क्वेश्चन गलत हुआ है रीजनिंग में, देख लेता हूँ मैं उसको. ये वाला क्वेश्चन ट्रू बताना है इसमें. और क्या था इसके अंदर? ये वाला तो वही रहा था. इसमें कहाँ गड़बड़ थी? सही तो बनाया मैंने, फिर ये आंसर क्यों नहीं लग रहा था? इसमें शायद कुछ गड़बड़ थी. ऑप्शन में गड़बड़ है. ट्रू पूछा है तो यही आंसर होगा, जबकि ये ऑप्शन में गड़बड़ थी. अदरवाइज 50 नंबर इसमें बन रहे थे अपने. ये वाला सही हो जाता तो 50 नंबर का ही टारगेट था, तो 50 नंबर बन जाते. ये वाली जो पजल थी ये मैंने नहीं बनाया. इसको ट्राई कर सकता हूँ, ध्यान देता हूँ अभी. ठीक है, तो यही था स्कोर 49.7. वही 50 नंबर आ रहे हैं, तो ठीक है. 50 नंबर, बाकी 10 नंबर भी अगर इंग्लिश से आते हैं तो 60 नंबर हो जाएंगे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. ठीक है, आप लोग भी लगाना इसको और बताना कैसा रहा पेपर. ठीक है, थैंक यू.